अपना पिछला डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में मैंने तुम्हें ये सिखाया कि मॉड इनइक्वालिटीज में सॉल्व करने के लिए केसेस बना के उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं और भी 2-3 पॉइंट्स ऐड करूंगा जहाँ पर कुछ और अच्छी बातें हो सकती है, दैट आई विल टॉक अबाउट। ठीक है, मेरे पास कुछ तो रिजल्ट है, तो उन रिजल्ट से बात कर लेते हैं। नाम लेता हूं कुछ R1 रिजल्ट फॉर 1 मॉड ऑफ x लेस देन a। अगर ऐसी इनइक्वालिटी कभी मेरे सामने आती है, तो इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो समझने की कोशिश करना। ध्यान देना, अगर a नेगेटिव हुआ तब तो ऑब्वियसली नो वैल्यू 5। ए अगर 0 हो गया तब भी नो वैल्यू। जिस एग्जाम को समझने की कोशिश करना, मॉड ऑफ x लेस देन -2, ऑब्वियसली नो सॉल्यूशन। मॉड ऑफ x -2 से लेस हो ही नहीं सकता। 0 भी हो जाएगा तो भी नो सॉल्यूशन। आगे तीसरे केस में अगर ये पॉजिटिव है तो इसका सॉल्यूशन है। तो बेसिकली 3 पॉइंट नहीं है, एक ही है। उस केस में इसका सॉल्यूशन होता है x belongs to -a to a। दोनों तो ओरल है, थर्ड वाले को याद रखिए आप, थर्ड वाला हमारी हेल्प करता रहेगा। यहीं पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि बाकी सब बातें बाद में होती रहेंगी। राइट, सुनिएगा, इस कहानी को हम एज अ रिजल्ट यूज करते रहते हैं सवालों में। ठीक है ना, तो दिस इज माय सेकंड पॉइंट। जब भी पॉसिबिलिटी बने, जैसे मेरे सामने कभी डिस्कशन में आया x -2 मॉड लेस देन 4, तो ठीक है ना, कुछ भी करने के बजाय व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले रिजल्ट को यूज कर लूंगा कि x -2 की वैल्यू -4 से लेके और 4 तक है। x की वैल्यू आती है -2 से लेके और 6 तक। क्लियर? तो व्हेनेवर दिस कैन एप्लीकेबल, ऑलवेज वी कैन अप्लाई। जब भी कभी हमें लगता है कि एप्लीकेबल हो सकता है तो आप इसको हमेशा अप्लाई कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल और इस बात पे दे देता हूं तुम्हें, ठीक है ना, बट इसको यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट है आपके लिए। ठीक है ना, जैसे और बात एग्जांपल 2 आपसे समझा रहा हूं। मॉड ऑफ x -2 -3 लेस देन इक्वल टू 5। एक और सवाल लिखा है, लेस देन इक्वल टू वही लिखूंगा क्योंकि मैंने लेस देन ही लिखा है, दैट्स व्हाई लेस देन की ही बात की है आपसे। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। किया x -2 मॉड -3 -5 से +5, कुछ सोचिए नहीं, ये रिजल्ट लगा दिया मैंने। आगे सॉल्व करना शुरू किया, x -2 मॉड, तीनों में 3 ऐड कर दिए। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू है, ये कभी फॉल्स नहीं होगा, ये ऑलवेज ट्रू है। इसकी बात कर लेते हैं, x -2 मॉड लेस देन इक्वल टू 8, x -2 की वैल्यू -8 से 8 तक है और x की वैल्यू आती है -6 से लेके 10 तक। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, ऑब्वियसली r का इंटरसेक्शन इससे लोगे तो सेम ही आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू होगी -6 से लेके 10 तक। तो जैसा कि मैं तुम्हें पिछली क्लास में समझा रहा था, पिछले वीडियो में समझा रहा था कि कुछ और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो उनमें से एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप ऐसा कर सकते हो। राइट, और रिजल्ट्स है मेरे पास, मैं एक एक करके सबको डिस्कशन में लेके आता हूं आपके लिए। रिजल्ट नंबर 2 है जस्ट इसका रिवर्स, मॉड ऑफ x मोर देन a। अब मॉड ऑफ x अगर मोर देन a होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो समझ लीजिए। x अगर a अगर नेगेटिव हुआ तो आएगा x बिलोंग्स टू r। समझने की कोशिश करना, मॉड x मोर देन -3, तो ऑब्वियसली इस वैलिड कब होगा, x के सारे वैल्यू के लिए। आगे a अगर 0 हो गया तो इट इज वैलिड फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। फिर समझने की कोशिश करना, ये ट्रू तो है लेकिन एक वैल्यू पे फॉल्स है और वो 0 है, इसलिए r -0। तीसरे केस की बात कर लेता हूं, वो काम का है। a अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका सॉल्यूशन होता है x लेस देन -a और x मोर देन a।
ठीक है, तो दिस विल बी द थर्ड पॉइंट, ये थर्ड काम का है। इसको भी ऐसे ही यूज कर लेते हैं जैसा मैंने तुम्हें बताया एज ए रिजल्ट प्रीवियस वाले में, इसको एज ए रिजल्ट पिक्चर में ले आते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जैसे मेरे सामने कभी आएगा x माइनस 2 मॉड प्लस 3 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है ना। अब चलो बड़ा वाला मॉड तो बेकार है। मॉड क्वांटिटी के अंदर, जब मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी होती है जो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मॉड का कोई मीनिंग नहीं होता है, सॉरी बड़े वाले मॉड का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। तो x माइनस 2 मॉड प्लस 3, तो ओवरऑल आया x माइनस 2 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब x माइनस 2 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ दिस। चलता हूं, जो लिखा है वही करेंगे। x माइनस 2 लेस देन माइनस 2, x माइनस 2 मोर देन 2, मोर देन 8 लेस देन माइनस 8, 4 से आगे 0 से पीछे। फाइनल आंसर माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो अगर मेरे सामने कभी भी मॉड इनइक्वालिटीज आते हैं जो R1 R2 रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, तो वी कैन डू दिस, हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में, ठीक है। ऑब्वियसली ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं, हमेशा एप्लीकेबल नहीं, तो साफ साफ देखना है ये पॉजिटिव है तभी लगा पाएंगे, बाकी में लगाने की कोशिश भी करेंगे तो अननेसेसरी का हॉच-पॉच हो जाता है। दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड करता हूं जहां फेयर केस हो वहीं लगाइए। अब फिर से नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। एक पॉइंट मेरे पास और भी है, जरा उसको भी ले जाते हैं। अब डिस्कशन में जो नेक्स्ट पॉइंट लेके आ रहा हूं मैं, दैट इज नॉट अ रिजल्ट, दैट इज नॉट अ फॉर्मूला, बट एज अ रिजल्ट डिस्कस करने में प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा ये है कि सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग मैं जो भी मेरे सामने इनइक्वालिटी लिखी होगी अगर पॉसिबल है तो मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा। अब इस सेंटेंस का क्या जवाब है कि अगर पॉसिबल है, वो जवाब ये है कि दोनों साइड में लिखा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो मैं बेसिकली क्या बोलता हूं, ध्यान देना, ये पॉजिटिव है, दोनों जगह की ये पॉजिटिव, ठीक। इसको लिखने से अननेसेसरी ज्यादा फायदा नहीं होगा मेरा, मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूं उससे ज्यादा फायदा होगा। और फायदे की बात यह है कि आप ये समझो कि मैंने पहले ही बोल दिया, इनइक्वालिटी के दोनों साइड में लिखा नंबर अगर पॉजिटिव है तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि केसेस ना बनाने पड़े, क्योंकि x का स्क्वायर करोगे इसके दो वैल्यू होंगे, या तो ये प्लस एक्स पर एफ एक्स बनेगा या फिर माइनस ऑफ एफ एक्स बनेगा। स्क्वायरिंग करने के बाद दोनों का ही एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी कभी दोनों साइड में लिखा नंबर पॉजिटिव है तो ऑलवेज वी कैन डू द स्क्वायरिंग, हम लोग हमेशा स्क्वायरिंग से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब अल्टरनेट वेज हैं। एक मेथड तो जो सबसे पहले बोला था वो बिल्कुल सबसे सॉलिड है, और वो ये है कि केसेस बना के सॉल्व करिए। कई बार केसेस बनाना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं अल्टरनेट वेज देके चलता हूँ, क्योंकि जो भी पॉसिबिलिटी है जहां टाइम बचा पाएंगे वहां बचाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो तीसरा पॉइंट यही मेरा है कि अगर पॉसिबल है तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या लग रहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि आप केसेस बना लीजिए। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और कोशिश करूंगा उसको दोनों तरीके से सॉल्व करने की, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें और भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है हम मॉड हो, जिसमें बताइए कुछ बातें एग्जांपल्स के फॉर्म में कि भाई दोनों साइड में पॉजिटिव है, यू कैन डू द स्क्वायरिंग। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मॉड लेस देन इक्वल टू 1, ये सवाल लिखा। अब इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल फुल फ्रीडम है,
इसको सॉल्व करने के लिए कंप्लीट फ्रीडम है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो अभी सीखा वो लगा लो, स्क्वायरिंग कर दिया। अब स्क्वायरिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप ओपन करें, ओपन करने को नहीं बोला है, बस स्क्वायरिंग करने को बोला है। अब क्या करूंगा मैंने ओपन करने से मना किया है, ओपन करने से मना किया है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लगा लूंगा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। एक सिंपल नॉर्मल इनइक्वालिटी है। आई विल सॉल्व दैट इनइक्वालिटी। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 लेस देन 0, नंबर लाइन 0, -1, -2, -3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन -1 से 0, ठीक है। तो दिस विल बी द मेथड टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। ये सॉल्व करने का मेथड होगा अगर किसी केस में आपको लगता हो कि ऐसे ऐसे करके बात करनी है। तो अगर मैं इसी बात को दोबारा समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ। इनफैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सारी चीजें क्लियर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगर मैं मेथड 2 से बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि मॉड ऑफ x लेस देन a था और इसकी वैल्यू आई थी -a to a। आई विल अप्लाई दिस, ठीक है। ये पार्ट, ये पार्ट डन। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3 से 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -∞ से -2 यूनियन -1 से ∞। इन दोनों का इंटरसेक्शन -3 से -2 यूनियन -1 से 0। तो आराम से बात हो सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम, किसी टाइप का कोई डिस्कशन नहीं है, इजीली पॉसिबिलिटीज है, यू कैन डू दिस आल्सो, ठीक है। केसेस भी बना सकते हैं, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, ठीक है ना। तो ये सब पूरा का पूरा सिनेरियो है। मैं एक दो एग्जांपल सॉल्व करा के दिखाता हूँ आपको, बट ये 3 बातें और बताई। 2 रिजल्ट आपको दे, R1 R2, एक दिया कि स्क्वायरिंग, ठीक है ना। स्क्वायरिंग हमेशा वैलिड नहीं है, हमेशा वैलिड एक ही चीज है, केसेस बनाओ और सॉल्व करो, ठीक है ना। कई बार स्क्वायरिंग भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हमेशा दोनों साइड में पॉजिटिव है, दोनों साइड में पॉजिटिव है, तब भी स्क्वायरिंग करना हमेशा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा। जैसे मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल लिखूं, जैसे मान लो तुम्हारे सामने मैंने ये लिख दिया, अब स्क्वायरिंग करने से मॉड थोड़ी हटेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। हाँ, स्क्वायरिंग करना वैलिड जरूर है, डोंट डू द स्क्वायरिंग। आप स्क्वायरिंग ना करें, आप नॉर्मली इसको सॉल्व करने की कोशिश करें केस बना के। मैं अपने लास्ट डिस्कशन में केवल ये बोलना चाहता हूँ, ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल थिंग्स। आपको चारों बातें याद रखनी पड़ेंगी, केसेस बनाना, 2 रिजल्ट और स्क्वायरिंग। तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि मुझे कब कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, ये बात समझनी है, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल्स करता हूँ, आप आराम से उनको समझ पाओगे, हैंडल कर पाओगे, ठीक है। इसको तो आप खुद ही कर सकते हो केसेस बना के। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x माइनस 2 मॉड -3 मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसकी वैल्यू 10 से ग्रेटर है। स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मेरा कोई कंपल्सन नहीं है, जस्ट मैं तो बता रहा हूँ। चलता हूँ, मैं तो नॉर्मली रिजल्ट से सॉल्व करता हूँ। मेरी हैबिट ये है, x माइनस 2 -3 मोर देन 10 होगा और
x माइनस टू मॉड माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू माइनस 10 होगा। ठीक है, ये मॉड ऑफ x मोर देन ए होगा, मॉड ऑफ x माइनस ए होगा। x माइनस टू मॉड मोर देन इक्वल टू 13, x माइनस टू मॉड लेस देन इक्वल टू माइनस 7। ये तो ऑलवेज फॉल्स है, ये कभी ट्रू नहीं होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। बीच में और लगा है इसलिए इफेक्ट नहीं आएगा। इन दोनों का यूनियन हो रहा है, इन दोनों का यूनियन हो रहा है। तो दिस समथिंग 5 यूनियन सम सेट ऑब्वियसली ए के बराबर होगा। तो इसको ड्रॉप कर दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस टू मोर देन इक्वल टू 13, x माइनस टू लेस देन इक्वल टू माइनस 13। x की वैल्यू 15 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से माइनस 11 वैल्यू। ठीक है ना, तो रिजल्ट भी सीख रहे हैं और समझते हैं। थोड़ा सा एक सवाल और कर लेते हैं जहां पर मैं स्क्वायरिंग यूज करूंगा तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम लिखा है, सिमिलर टाइप का, सॉल्व दिस। ठीक है ना, डिस्कशन कुछ नहीं। सबसे बेटर पॉइंट है, सबसे बेटर चीज है कि आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। और स्क्वायरिंग को 23 समझना चाहते हैं तो मैंने कहा 23 से काम करिए। 23 से काम करने का मतलब है स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करने के बाद ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर आएगा और फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। व्हाट आई मीन टू से, इन फास्ट मैनर आई कैन से दिस, से लिखा मैंने 6x प्लस 3 7x प्लस 3 और माइनस 5x माइनस 3 और नीचे आ जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये नॉर्मल एक इनइक्वालिटी बन गया, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये नंबर 9 है, ये जीरो कहां पर होगा, माइनस 3/7 पे। ये जीरो कहां पर होगा, माइनस का 3/5 पे। राइट, और माइनस हाफ इनके बिटवीन होगा क्या, माइनस हाफ। ये जो वैल्यू है वो 0.4 समथिंग है, ये 0.6 है। ऑब्वियसली माइनस हाफ इनके बिटवीन होगा और अब आंसर देने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस का 3/5 यूनियन माइनस 3/7 से लेके और इंफिनिटी। करेक्ट पॉइंट है। इस तरीके से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला नहीं है वहां पर। ऑलवेज वी कैन डिस्कस दिस थिंग। ठीक है ना, तो सफिशिएंट बात कर ली है मैंने। अपने नेक्स्ट डिस्कशन में तुमसे और बातें करूंगा। राइट, फिलहाल मॉड इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए सब बात की। अच्छा, एक काम करते हैं, 2-3 प्रॉब्लम लिख देता हूं मैं, आप इनको अपने आप ट्राई करिए। 2-3 प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं। इनको करिएगा, जस्ट समझने के लिए लिखा है, जस्ट क्लैरिटी के लिए। तो दिस इज द सफिशिएंट केस फॉर मॉड इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट पॉइंट मेरा होगा मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन पे बेस्ड और कुछ अच्छी सी बातें हो सकती हैं, दैट आई विल डिस्कस इन